मेरा नाम है पास्टर विनोद। इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और इस कलीसिया को चलाने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह है और मुझे जिस प्रकार वो चलाता है उस प्रकार मैं शिक्षाएं देता हूं और मैं उसके बताए के अनुसार चलना चाहता हूं। आमीन। तो चलिए आज हम लोग पारिवारिक वचन के ऊपर मनन करेंगे और सबसे पहले हमारा सवाल है कि परिवार किसे कहा जाता है। जो देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और सब लोग तैनात रहे, परिवार किसे कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनो, अकेला व्यक्ति परिवार नहीं होता है। जब अकेला व्यक्ति होता है तो उसे जब फोन लगाया जाता है तो उसे पूछा जाता है आप कैसे हो, तो कहता मैं ठीक हूं। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो उसे फिर से पूछा जाता है फोन लगाकर, हेलो आप कैसे हो, आपकी पत्नी कैसी है। उधर से उत्तर आता हम ठीक है और मेरी पत्नी भी ठीक है। हालेलुया। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे एक दो बच्चे जब हो जाता है तब वहां से फिर से कभी फोन आएगा, हेलो आप कैसे हो और आपके परिवार कैसे हैं। ठीक है ना। तो जब पति और पत्नी और जब बच्चे होते हैं तब हो जाता है परिवार और उस परिवार के विषय में हम कुछ बताना चाहते हैं। इसमें चाहे बहनाओं की गलतियां हों या भाई का, लेकिन उस गलती को आपको सुधारना है। मैं सच कहता हूं कि आपके घर में शांति आ जाएगी। आपके घर में वो शांति आ जाएगी जो आपको आप तक अभी तक नहीं मिला, चाहे आपके शादी के 10 साल हो या 50 साल हो या 1 साल हो या 2 साल। अगर तुमने वो समझा नहीं है तो तुम्हारे जीवन में, शादी के विवाहित जीवन में बहुत सारे तकलीफ है। चलिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन 1 से 7 तक पढ़ेंगे। इससे आपको बड़े गौर से पढ़ना है और बड़ी समझदारी से। हालेलुया। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 1। पति और पत्नी, और लिखा है पति और पत्नी, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हाँ, ये सब व्यक्ति जानते हैं कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, लेकिन ये जब मायके से आते तब भी उन्हें सिखाया जाता है जाओ अपने पति के क्या रहना, अधीन। लेकिन दुर्भाग्य है उनका को अधीन नहीं रह पाते। क्या नहीं रहते? अधीन नहीं रहते। बड़ी कष्ट है उनके जीवन में। अधीनता सबसे मायने रखता है। मैं पहले ही बोला था अधीनता बहुत मायने रखता है। आप कलीसिया के भी अधीन होना चाहिए, आप अपने पति का अधीन होना चाहिए, आप अपने पास्टर का अधीन होना चाहिए, आप अपने अगुआ का अधीन होना चाहिए, आप लीडरों को भी अधीन होना चाहिए। और जो पत्नी अपने पति का अधीन नहीं होती है वो किसी का अधीन नहीं होती है। समस्या यहां से गड़बड़ी है। जो बच्चे अपने माता पिता के अधीन नहीं होते वो किसी का अधीन नहीं होते, उन्हीं के जीवन में बहुत समस्याओं खड़ा हो जाती है और शैतान ऐसे ही लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेगा। हाँ, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, और इनमें से ऐसे अगर कोई हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। हाँ, किसके द्वारा? आपके पति अगर विश्वासी है नहीं है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे मालूम है हर कलीसिया में बहनाएं ज्यादा और भाई लोग कम रहते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा प्रॉब्लम है। बच्चों को देखना, पति को देखना, सास को देखना, ससुर को देखना, जेठ को देखना, जेठानी को देखना, बहुत सारी समस्याएं का सामना करना है। इसलिए वो सबसे ज्यादा चर्चों में, कहीं भी मंडली में देखो, पहला दिखती है। लेकिन उनको कहा कि तुम्हारी नम्रता को देखकर तुम्हारा पति खिंचा हुआ कलीसिया में आ जाएगा। पहले आपको चाल चलन को बदलना है और अधीनता में रहना है। क्या बदलना है?
चाल चलन। जब तुम अपने पति का अधीन रहोगे, कलीसिया का अधीन रहोगे और अगुआ का अधीन रहोगे, लीडर का अधीन रहोगे, और प्रभु कहता है कि जब तुम्हारे अंदर एक अधीनता आएगी तो नम्रता दिखाई देगा, और जब तुम्हारे अंदर एक नम्रता दिखाई देगी तब आप अपने पति को कह सकते हो प्लीज आज चलो ना, और वो कहेगा हाँ मैं चलूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस हो गया। क्योंकि पहले तुम झगड़ा करती थी, अभी प्यार से बोलती हो। पहले बच्चों को पीटती थी, अभी बच्चों को समझा लेती हो। अगर अभी नमक या ज्यादा हो गया, कम हो गया, मैं डांटता हूं तो तुम सहन करती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ तो चेंजेस आ गया है। बोलो हालेलुया। तो आपके पति आपकी बात मानता है और घर में शांति बनी रहती है। हालेलुया। ये शांति बनी रहने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है, और यही कारण है कि बहुत से लोग अधीनता में नहीं है। नंबर 1, अधीनता गड़बड़ कहाँ होता है? जब माता पिता के अधीन नहीं रहते तो फिर जाने के बाद ससुराल में वो किसी का अधीन नहीं रहते, प्रॉब्लम वहां खड़ा हो जाता है। और वो व्यक्ति अगर चर्च में है तो चर्च के भी अधीन नहीं रहेगा, वो कलीसिया में भी पास्टर का अधीन नहीं रहेगा, वो लीडरों का अधीन नहीं रहेगा, वो किसी की बात सुनेगा नहीं। हालेलुया। अधीनता बहुत मायने रखती है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो अधीनता बहुत मायने रखती है। आपका अधीनता से आपका परिवार बदल जाएगा, आपका पति बदल जाएगा, आपका बेटा बदल जाएगा, आपके परिवार में एक एक सदस्य बदल जाएंगे। आमीन। आगे पढ़िए। हाँ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, और कहता है तुम्हारा श्रृंगार जो है वो दिखावटी न हो। ये बड़ा मायने रखता है। आपको बोलोगे क्या फर्क पड़ता है? अभी बच्ची ने कहा आज प्रभु भोज है, आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ, अच्छा लगा। श्रृंगार जो होता है दिखावटी नहीं। तो श्रृंगार किसे कहते हैं? बताओ कोई भी। हाँ, क्यों बहनाएं बोलना बंद कर दिए? सामान तो मंगाते हैं ना श्रृंगार का। बोलो पूजा, पूजा बोलो फटाफट। हाँ, लाली पाउडर, लिपस्टिक, कपड़े रंग बिरंगे। ओके, चलो ठीक है। ये सब पहनना प्रभु के नजर में बुरा नहीं है। बुरा, हाँ ध्यान से सुनो, प्रभु के नजर में बुरा नहीं है, लेकिन सवाल क्या है कि आपके दिखावटी नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा पहनना बुरी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहनने के लिए बुरी बात नहीं है। आप किसके लिए पहनना है? कपड़े रंग बिरंगे किसके लिए पहनना है? लिपस्टिक पाउडर किसके लिए लगाना है? बढ़िया साड़ी किसके लिए पहनना? आपको अपने पति के लिए पहनना है। किसके लिए? लेकिन क्या है यहाँ पर जो बात को पुलिस सिखा रहा है, इस बातों को क्यों बता रहा है वो बात को पहले सुनो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। नंबर 1, दिखावटी का मतलब क्या है? हम जब पहनते हैं, मान लीजिए आपके पति ऑटो चलाने गए, आपके पति कारखाने में गए, आपके पति कहीं भी काम करने के गए, आपको पता है कि आपके पति 10 बजे रात को आएंगे, आपको पता है आपके पति 9 बजे रात को आएंगे, आपको पता है आपके पति 8 बजे आएंगे, आपको पता है 11 बजे आएंगे। आपको अच्छी तरीका से पता है, क्योंकि आप उनकी क्या है? पत्नी। सही। तो आप उस समय पर आप अपने श्रृंगार को करिए, क्योंकि उनको आने के बाद अच्छा लगे। लेकिन आजकल कैसे करते हैं? जब ध्यान से सुनो। नंबर 1, श्रृंगार जो करना है, कब करना है मैंने आपको बताया, लेकिन लोग कब करते हैं? जब भी शाम को 4 और 5 बजेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। पहनो, कोई बात नहीं, हम उसके विरोध नहीं है। पहनने के बाद वो जाएंगी, सबसे पहले बाजार में अलग अलग प्रकार के बाजारों में जाएगी। कोई गोलगप्पा वाले के पास जाए तो कोई सब्जी वाले के पास जाए, क्योंकि सबका प्रॉब्लम अलग है। कोई कपड़े वाले के पास जाएगा, कोई टमाटर वाले के पास जाएगा, ठीक है। कहीं न कहीं उनको जाना है, कहीं छोला वाले के पास जाएगी या चाट वाले के पास जाएगा, यही जाएगा ना तैयार होके। लेकिन वहां जाने के बाद जब वो कहते हैं कि भैया जी ये आलू कैसा है, तो बड़े प्यार से सब्जी वाला बोलता है
कहा हो भौजी कहाँ रहो, तो उन्होंने मुस्कुरा ली है उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं है। आगे और गए, टमाटर वाले के पास पूछे कि भैया जी टमाटर कैसे है, वो बड़े प्यार से बोलेगा भौजी कहाँ रहो, बहुत दिनों के बाद दिखा लो। दोनों जन हंस ले, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ऐसे तुम गोलगप्पा वाले के पास गए, नहीं पानी पूरी वाले के पास, उधर भी गए तो वो भी वही पूछेगा भैया जल्दी करना लेट हो रहा है, अरे भौजी कहाँ रहो, बहुत दिनों के बाद, और रुका रुका तो है दे दे। सब काम करके आए और अच्छे से काम करके गए, और घर पे जाने के बाद आपने वो कपड़े को उतार दिए क्योंकि पसीने से लथापथ हो गए, मेकअप तो बिगड़ गया। उसके बाद में आप जब है वहां एक झोला रहता है वो पहन लोगे, ठीक है, झोला 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 में 2 टंगना होता है, वैसे एक झोला होता है, उसको कुछ लोग अंग्रेजी में मैक्सी, वो पहन लोगे और बाल ऐसे भुतनी के जैसा रहेगा और एकदम बिखरा हुआ रहेगा। आपका पति काम पर से 9 या 10, 8 और 11 बजे आए, कोई भी टाइम पे आए, हमें वो नहीं मालूम, लेकिन जब वैसे दरवाजा खटखटाएंगे तो आप फौरन जाके दरवाजा को खोलोगे और वो देखते ही तुम्हें कहेगा, ओ मेरे माँ बाप को कहेगा ये भूतनी के साथ मेरा विवाह करके क्यों मैं दे दिया। हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, कड़वा तो लग रहा है लेकिन आप सोचिए क्या ऐसे आप कर रहे हो तो आप अपनी रवैया बदल दो। वो भूतनी से नहीं, एक अच्छी लड़की से विवाह किया है, लेकिन आप उस समय भूतनी के समान रहते हो। वो देखकर उसका दिल ठंडा नहीं हो रहा, उल्टा उसका दिल दुख रहा है। तो बोलिए घर में शांति आएगी कि अशांति आएगी? तो अशांति कौन लाता है? खुद। हालेलुया। तो ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे काम हो रहा है तो तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आगे, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। बस भांति भांति के कपड़ा पहनो। क्या करो? पहनो। लेकिन पहनने के लिए प्रभु ने नहीं मना किया, लेकिन किसके लिए पहनना है? आपका विवाह हुआ है तो बोलो हम अपने पति के लिए, हाथ ऊपर करो। ओके। जिसका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए चेतावनी है। मुझे पता है बच्चे को गुस्सा आएगी। आपको मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका विवाह अभी। मैं एक खुला चैलेंज दे के बात करता हूं, मुझे बुरा लगे कोई फर्क नहीं, मैंने इसलिए बताया कि कड़वा लगेगा आज। जो लड़की बगैर शादी के पहले रंग बिरंगे मेकअप कर रही है और मनमानी कर रही है और कॉलेज जा रही है तो आप समझ लेना उसका लाइन आउट है। क्यों? अगर वो पढ़ाई कर रही है तो उसको पढ़ाई के ऊपर ध्यान रहेगा। जैसा भी बाल बांध लिया, कपड़ा पहन लिया, उसको केवल हमें कुछ तो बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, कुछ तो मुझे बनना है और बन के दिखाऊंगा। तो मेकअप के पीछे नहीं रहेगा, उसका टारगेट रहेगा मैं कुछ बनूंगा। वो अपना टारगेट पकड़ के काम करेगी और वो एक दिन अपने उस मुकाम पे पहुंचकर कहेगी कि मैं अपने बाप के नाम रोशन कर दिया। ध्यान में रखो ये बातें। अगर आप अपने माता पिता का अधीन में नहीं है तो आपके बच्चे आपका अधीन नहीं रहेंगे। आपको अपने बच्चे का अधीन में करना है तो उसके ऊपर ध्यान देना आपको जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और छुपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व, छुपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व, ये बहुत डेंजर है। पूछो क्या है? हर लड़की को विवाह करने से पहले मन में एक तमन्ना होती है। हर लड़कों को विवाह करने से मन में एक तमन्ना होता है और तमन्ना कुछ बता सकता हूं, ज्यादा नहीं। जैसे मेरी बात करो, जब मैंने विवाह नहीं हुआ था तो महाराष्ट्र में जब ड्रेस पहने हुए लड़कियों को देखता था, उस समय जब प्रभु में नहीं था, तो मैं सोचता था मेरा विवाह हो गया तो मैं भी उनको एक ड्रेस पहनाऊंगा, अपनी पत्नी को अच्छा सा ड्रेस। एक उदाहरण दे रहा हूं।
कई ख्यालात था, कई विचार था। सही तो विचार हमारा कई साल तक नहीं मिला, लेकिन प्रभु में आने के बाद मिल गया, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। ध्यान से सुनो। उसके अंदर एक तमन्ना होगा, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, जीन्स और टी शर्ट पहनना चाहिए, मूंछ होनी चाहिए। और पता चला हमारी निकाल के आए तो झगड़ा ही होएगा भैया। समझ में आया? ये सोचना है आपको। अगर उसकी इच्छा है मूंछ न रखे और तुम जबरदस्ती रखे हो, तो भी एक दूसरे को क्या दे रहे? ठेस। बोलो ठेस। दोनों के मन के अंदर मनोकामनाएं जो है ना पूरी नहीं है। अभी देखो एक उदाहरण देता हूं, जल्दी जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि बाइबल बहुत पढ़ाओगे नहीं समझ पाओगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं बाल कटाने के लिए गया और अपनी पत्नी से नहीं पूछा और जाकर मशीन लगा के एकदम टकला हो गया, ठीक है, और आके पूछा और उनसे पूछू कैसे दिख रहे? अरे दिख रहे लकड़ बग्गा की ने। अरे बड़ा अच्छा दिखाता है, जा शकल ये देख ले कचो में। समझ में आया कि उनके मनपसंद। मैंने एक छोटी छोटी बात आपको सिखा देता हूं, ध्यान से सुनो। उसके बाद क्यों उनके मनपसंद मैंने भी काम नहीं किया। कुछ दिनों के बाद में अगर हमने कोई कपड़ा खरीद कर लाया और उनसे कहा देखो कैसा दिख रहा है, पहना दिखा चोरवा की ने आई, लकड़ बग्गा की ने। मतलब उनको भी मनपसंद कपड़ा नहीं है, मन के अंदर मनुष्य तत्व बैठा है। कुछ समय के बाद में फेरी वाला आता है, कपड़े खरीद लेते पहनाए। साड़ी ले लेंगे 2-3 और सोचेंगे कि ये 500 का मेरा पति साड़ी खरीदा, मैं तो 250 खरीदा, बहुत सुंदर है। अपने मन के तमन्ना से लेगी और बड़े प्यार से उनके सामने दुपट्टा ऊपर वाला निकाल के ऐसे साड़ी दिखा, देखो कैसन है, चश्मे वाला पहना छछन्नर की न्याय देखा। अब उन्होंने जीव जरा तो है क्योंकि उनका मनपसंद साड़ी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? क्योंकि वो उनसे नहीं जम रहा, वो उनका नहीं जम रहा, लेकिन दोनों जन के अंदर मनुष्य तक यानी अंदर कुछ तो है जो विचार नहीं मिल रहा है। हालेलुया, वो विचार नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, कम से कम 5-7 साल लगा हुआ, 8 साल समझाने के लिए, जरा निकालने दो यार, बार बार डिस्टर्ब होता है। हाँ, इसे कौन काला करेगा, मुझे इधर जाना उधर जाना, समझाने के लिए, तब जाके निकला। समझ में आया? यही चीज मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूं। एक दिन बड़ा खुश हुआ मैंने और 2-3 साड़ी खरीदा बढ़िया बढ़िया। और पूछो कैसा? जो दूसरी स्त्रियों को देखा था पहनती थी, अच्छा दिखता था, उसी को देख के बढ़िया खरीद लिया। और जैसे मेरी पत्नी के पास ले गया, मैंने कहा ये लो, मैं सोचा आज खुश होके बोलेगी बहुत अच्छा किया, थैंक यू, ऐसा बोलेगी। उसने देख कर बताइए ये बुढ़िया वाला कपड़ा लेके आया, हम नहीं पहनूंगा। और मेरा जी पूरा जर गया और कान पकड़ के 3 बार बैठा। मैंने आज के बाद कभी साड़ी नहीं खरीदूंगा। सामने हेमंत पूछ लेना। उसको जैसा तैसा ले जाके बहुत समझाया, तब दुकान वाला रिटर्न लिया। क्रिसमस का समय आ रहा था, एक दिन कपड़ा लेने के गए बेटी और ये दोनों जन, और बोलती बेटी मेरे को कपड़ा चाहिए। मेरा चलो बेटा ले लो। वो भी कपड़ा लिए, ये भी लिए। मेरे को बोलते मैं नहीं, मेरे पास बहुत कपड़ा, मैं खरीदूंगा नहीं, मैं तुम्हें ATM से पैसा पे कर देता हूं, जो चाहिए ले लो। लेने के बाद ये लोग जबरदस्ती मुझे कपड़े खरीदवाए 2-3 और ले लिए। लेके आया और हमने जब पहना तो कई लोग चर्च के मेरे भाई जो लीडर विश्वासी बहनाएं बोलती पास्टर आज कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने कहा यहां गड़बड़ी है, पसंद फर्क है। कई ऐसे कपड़े हैं जो उनके मनपसंद में जब लिया तो न कभी हमें लकड़ बग्गा के लिए बोले, न ऐसा मौका आया। तो कोई भी चीज करना है सहमति से काम करो, सफल हो गए। हालेलुया। आप कपड़ा खरीदना है कभी अपनी पति के साथ जाओ और उनको पूछो कि ये हमें जमेगा, तब लो।
फिर कभी भी तुमको गलत नहीं बोलेंगे। हालेलुया। आपको भी कपड़ा लेना है, आप पत्नी के लेके जाओ, बोलो तुम्हें पसंद है वो कपड़ा मैं लूंगा, और उनके मन पसंद लो, आप देखिए दिखते हो कि नहीं अच्छे, तब मुझे आके बोल देना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसी बातें हैं मनुष्य तत्व के अंदर में बहुत कुछ बैठा है, मैं आपको कैसे बताऊं। कहीं तुमको रूम लेना है, कहीं कुछ जमीन खरीदना है। अभी एक भाई गवाही दी, पहले उनकी पत्नी उनसे पूछी कि लिया जाए, दोनों जन 1 घंटा बात होगी, फिर मिल के लेते हैं ताकि वो उनको न बोले तुम अपनी मर्जी से किया जब होगा। एक दूसरे के साथ लो, पूछो, तब वो काम करो। कभी आपके घर में अशांति नहीं, परंतु परमेश्वर की शांति नजर आए। हालेलुया। पढ़िए आगे जल्दी। नम्रता नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आप ऐसे कपड़े ना पहनो जिससे तुम्हारी पीठ दिखे और लोग बच्चे क्रिकेट खेल लें। आप ऐसे कपड़े ना पहनो कि यहां से पूरा शोल्डर गायब हो जाए। आप ऐसे कपड़े शॉर्ट ना पहनो कि आपका अंग दिखे, क्योंकि इससे क्या होता मालूम है। नंबर 1, पहले तो आप परमेश्वर के नजर में गलत, नंबर 2 दूसरे के नजर गिरा देते हो, खुद उसको पापी बना देते हो और आप भी पाप में गिर जाते हो। इसकी दृष्टि में परमेश्वर के मूल्य बहुत है, आप ये सोच लीजिए। हालेलुया। और वो कपड़े जो पहनते हैं जवान बेटा और बेटियां, यहां जो फटा हुआ कपड़े पहनते हो, वो फटा हुआ कपड़े ना पहनो, क्योंकि हमारे गांव में फटे हुए कपड़े को कहते हैं गरीब है, कंगाल है। गरीब लोग पहनते हैं। मुझे पता है फटे हुए के रेट ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने अभिषेकी के लोग, इसका परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। आगे पढ़ो। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीत से संवारती। और पूर्व काल में स्त्रियां अपने आप को इस प्रकार रखती थी, जो परमेश्वर पे आशा रखती थी, वो कपड़े ढंग से पहनती थी और परमेश्वर पे भरोसा रखती थी, अपने पति के अधीन रहती थी। उस समय में उनके कपड़े यहाँ तक का ब्लाउज होता था, पूरा तन ढका हुआ रहता था और सर ढका हुआ रहता था। अब तो ससुर बैठा हो या सास या जेठ बैठा हो, मैदान सर पर से खुला रहता है, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। हालेलुया, कोई फर्क नहीं। और उस समय में पूर्व काल की स्त्रियां जब कभी शादी विवाह होता था तो बढ़िया वो कपड़े उस समय अच्छी दिखती थी। कितनों को 3-4 बच्चे हो जाने के बाद भी कोई मुंह नहीं देख पाता था, तो इतने पाप भी नहीं बढ़े थे, इतनी एक्सीडेंट भी नहीं होता था, इतनी स्त्रियां और पुरुष भाग नहीं जाते थे। हालेलुया। प्रियजन, इस बात को समझो। आज एक उदाहरण देकर हम बाइबल का और आगे चलेंगे। मन की दीनता और परमेश्वर को भाता है, और जब परमेश्वर को भाता है वो परिवार को भी भाता है। अधिक से ज्यादा बहनाएं प्रार्थनाओं में ज्यादा आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मसीह के परिवार में झगड़े ज्यादा होता है। पूछो क्यों? हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना। हालेलुया। जब वो प्रार्थना सभा में से आएंगी, जब वो प्रार्थना सभा में से आएंगी तो किस प्रकार आती है? आज से सुन लेना। क्यों घर में उतापात होती है, उसका कारण है। 99% इस प्रकार काम करती है। हालेलुया। कैसा काम करती? पूछो जल्दी। हाँ, दिल से बोलिए जरा एक बार, जोर से बोलो। हाँ, वो प्रार्थना से आएंगी और सीधा घर में जब आएंगे
वो काम तो पहला नहीं करेगी। दूसरा, जब वो उनका मैं देखा हूं कई लोगों के ऐसे हिसाब किताबें झगड़े क्यों बढ़ता है और क्यों पति नहीं आता, क्यों कलीसिया माना रोक दिया जाते हो, उसका कारण है जब पति आ रहा है और थोड़ा सा ऐसा बैठे खुश तो हैं, पति आ रहा है उधर देख के ना, उधर देख रहा है और आ रहे हैं, तुरंत जाएंगे प्रार्थना में बैठ जाएंगे और इका खंदर अबा शकर अबर इका खंदर अबर पति आके बोलता है, ए बेटा देख तेरी मम्मी क्या रहे, चिंटू तेरी मम्मी क्या कर रही है, मम्मी प्रार्थना कर रही है, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, देख चिंटू देख मम्मी क्या कर रही है, हालेलुया हालेलुया, पापा प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और पति के पारा गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, ये शांति ला रही कि अशांति ला रही उसे नहीं पता, वो प्रार्थना कर रही ताकि वो हमें कुछ काम न बोले या पानी न मांगे, प्रार्थना कर रही और उसका पारा गर्म हो रहा है, पारा गर्म हो रहा है। और जैसे ही वो प्रार्थना करके आएगी धीरे से, आज के बाद तू चर्च नहीं जाएगी, तेरा पैर तोड़ दूंगा, बाइबल जला दूंगा। फिर कहेगी पास्टर क्यों पति नहीं आने दे, पति कैसा नहीं आने देता है, आप पहले अपनी रवैया बदल दो, रवैया बदल दो। 100% औरत ऐसा काम करती है पति से, वो पति आया आप उसे उठो, पहला उसको एक गिलास पानी दो, उससे प्यार से बात करो, चाय पिलाओ, उसके बगल में बैठो को उसने विवाह किया है, तुम्हें भगा के नहीं लाया है। बुरा लग रहा है, ऐसे ही चल रहा ना, क्यों क्यों उन्हें 36 का आंकड़ा रखते हो और कहते घर में शांति नहीं आता, पति आता नहीं, बच्चा बदलता नहीं, पहले आप बदल जाओ। प्रार्थना टाइम प्रार्थना, खाना बनाने के टाइम खाना, पति पैर दबाने का टाइम समय है, उस टाइम तो काबू हम प्रार्थना करते हैं, तो दूसरे दिन पैर तोड़ेंगे और कलीसिया आने नहीं देंगे, कलीसिया में रुक जाओगे, आ नहीं पाओगे। 100% ऐसे कर रहे थे। जब मैं प्रचार कर रहा था उत्तर प्रदेश में, एक बहन हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पास्टर इस लाइन में मैं ही हूं। मैंने कहा छोड़ दो, तभी अशांति है तुम्हारे जीवन में, ध्यान में रखने ला। कई लोगों को मैं देखता हूं प्रार्थना करेंगे, जैसे वो आएंगे बोलेंगे अरे बुला रहे चिंटू, अपनी मम्मी बुला, मम्मी वो बाइबल पढ़ता है, अरे दिन रात बाइबल पढ़ती है। उनके पास पति के पास बैठकर 2 मिनट हाल चाल लेने का समय नहीं है, और कहेंगे पति मेरा डांटता है, पति मेरा मारता है, पति मुझसे बात नहीं करता है। तुम्हारे पास समय है? तुम्हें जब बुलाएगा तो तुम क्या करोगे? बाइबल पढ़ोगे। वो आएगा तब तुम प्रार्थना में बैठ जाओगे। ढोंग कर रहे हो कि प्रार्थना कर रहे हो? कई लोगों का इस समय देखता हूं इसी प्रकार जीवन जी रहा। उनको प्रार्थना मांगे, यीशु मांगे तो बस पति से बात नहीं करना, हालेलुया धन्यवाद, सब प्रभु ठीक करेगा। प्रभु नहीं ठीक करेगा, तुमको खुद अपने आप को ठीक करना है, तब प्रभु से ठीक करेगा। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मेरा पति बदलता नहीं, प्रभु मेरे पति को बदल दो, प्रभु मेरे पति को बदल दो। उनको दुष्ट आत्मा पकड़ा, गाली देते, डांटते हैं, कलीसिया नहीं आने देते, बाइबल नहीं पढ़ने देते, प्रभु से बदल दो, प्रभु बदल दो। उस चोर है ना जो दुष्ट है, बहुत परेशान करता है। प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया, कहता है प्रभु जी तुम्हारे लिए बड़े चतुर है। बोले क्या? बोले जो कमो मैं नहीं करता वो हमारे ऊपर ठोक देते हैं। खुद गलती करती है और हमारे ऊपर ठोक देती है कि पति को बदल दो, पति को दुष्ट पकड़ा, ये पकड़ा है। वो बोलता मेरा नाम फोकट ले, मैं उसको नहीं बदला हूं, मैं उसको कुछ भी छुआ नहीं हूं, उसके कर्तव्य से बिगड़ा है। हमेशा वो काम नहीं करता है, अपने आप को देखना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसे बदलना है? हाथ तो रखे नहीं, हम कैसे जानोगे तुम बदलोगे? हाँ, शांति घर में लाना है, परिवार में संभल के चलना है, तो संभल के बोलना है, सोच के बोलना है कि घर वाली को ठेस न लगे और पति को ठेस न लगे। हम तो जो दिल में आए बोलते रहते हैं। चलो पढ़ो जरा और आगे
अपने आप को इसी रीत से संवारती, अपने आप को इस रीत से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती और थी। अपने अपने पति के क्या रहती थी? अधीन। अपने आप को ऐसे संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन, पड़ोसी के नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती, जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। और उससे क्या बोलती थी? स्वामी। देखिए प्रिय भाई बहन, स्वामी बोलने के लिए हमें स्वामी के अनुसार बनना है। और अगर तुम बोल भी दोगे तो छोटी भी नहीं हो जाओगी। अगर बोल भी दोगी तो तुमको जरूर रानी बोलेंगे, और तरस जाओगे ना तुम्हें, न कभी तुम स्वामी बोलोगे ना तुम्हें वो कभी रानी बोलेंगे। लेकिन अधीनता बहुत मायने रखता है। मुझे मालूम है पूर्व काल की, यानी पहले के जमाने के जो बहनाएं हुआ करती थी, माताएं हुआ करती थी, वो सब किस प्रकार होती थी? अपने अपने पति का अधीन, और अपने पति को सोकर क्या कर छूती थी? पैर। क्या छूती थी? पैर। लेकिन आजकल के कैसा होता है पूछो? अभी खाट नहीं तो मैं ड्राइंग करके दिखाता था। एक खाट होता है, चारपाई अपने गांव में, बोलो। वो चारपाई पे उसका पति सोया रहता है और पत्नी पैर पकड़ने को जाती है। बड़ी नम्र थी, सारा वाली आत्मा उसके अंदर आ गई थी, और जैसे गई देखी तो सोया है, और पैर पकड़ने की जगह नहीं, पैर पकड़ के उलट दी और कहती सोवा है, जाके ढाने में से कचरा ना निकलता, दिमाग खराब करता है। बढ़िया पैर पकड़ी, और बम्बई वाले कैसे पकड़ती है, और जाए के ऐसे पैरवा जाए उलट दे, सोवा है, फलाने के पति गया काम पे, तू अभी तक सोवा है, जा। ऐसे पैर पकड़ती आज का। हालेलुया। हाँ, जाए के धाने में घास ना निकालता है के सोवत है, तो तार पैर पकड़ा था और उन्होंने सोवत है बिंदास। उनका देखा था दुनिया खेते में काम कर, दुनिया काम पे गया। तो ऐसे आजकल के पत्नियां ऐसे पैर पकड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, इसे समझना है। आगे पढ़िए। हाँ, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, और तुम भी भलाई करो, और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, और किसी प्रकार की भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरो, तब तुम उसकी बेटियां ठहरोगे। और आगे, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। कैसे बुद्धिमानी से? अब देखो भाई लोग कैसे बुद्धिमानी इस्तेमाल करते हैं, पूछो कैसा? जरा भी गड़बड़ हुआ सीधा डंडा लेके बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं, मार मार के हड्डी तोड़ देंगे। एकदम बुद्धिमानी से काम करते हैं ना। इधर सन्नाटा क्यों सा है? बोलो, उसमें हो ना, वो लाइन में कि नहीं हो? हम तो रहे पहले, अब ना आए। मार मार के उसका हाथ पैर ढीला कर देते, इतनी अच्छी से बुद्धिमानी से उसके साथ जीवन निर्वाह करते हैं, पत्नी को मार मार के, बड़े अच्छे। और भी दुख भरी एक कहानी है, पूछो क्या? मारेगा खो, और मारने के बाद में जब उसके हाथ पैर में कहीं फूट जाएगी, इधर टूट जाएगा, तो बहुत टाइम तक जब देखे नहीं उठ रही तो कब मनाई है, कहीं चल तो के दवाई खाना में ले चले। अब दवा खाने में डॉक्टर बाबू को पास जाइए, और डॉक्टर बाबू के पास जैसे बैठा दी है, अब तब तो बैठा ही ऐसे पकड़े रहिए, आओ हाँ, बैठा, एक कुर्सी अब बैठ गया। हाँ, और डॉक्टर बाबू अब तनी इनका देखा, इनका तनी इलाज करा। ऐसे इलाज होता है। तो डॉक्टर बाबू पूछिए कैसे लग गए? अब इनको संकट में है, इधर बोलूं पति पीटा है तो फिर से लफड़ा है, समझ फिर पीटेगा, तो कहीं वो सीढ़िया चढ़त रहे, गिर गए, जाता सीढ़िया चढ़त रहे, फिर बहनाएं आपस दया कर देते हैं तुम पे।
बचा लेती है, उस डॉक्टर के सामने तुम्हारी इज्जत बचा लेती है, और तुम बुद्धिमानी से खूब प्यार करते हो ना, खूब बुद्धिमानी से प्यार करते हो। मार के हड्डी ढीला करके डॉक्टर के पास लेके जाते हो, वो बेचारी फिर से रहम करती है, डॉक्टर बाबू वो सीढ़ी अब चढ़त रहे ना, गिर गए, तो बोले यही इहो दुखत कहाँ खबरा गिरी रहती हिम लगा रहा। बोलो हालेलुया। ऐसे बुद्धिमानी से करोगे तो आपका संसार बना रहेगा। अभी आपको अक्ल आना चाहिए। बाइबल और आगे क्या कहती है, हम सिखाते हैं, पढ़ो। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। एकदम खूब सम्मान करते चप्पल जूते से। भाई लोग मुझे गुस्सा न करना, देख रहे हो, लेकिन ये सत्य है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन साथी दिया हो जीवन निर्वाह करने के लिए, और तुम उसको चप्पल जूता डंडा से उसका हालत मत बिगाड़ो। बुद्धिमानी के साथ समझौता। तुम्हारे पास ज्ञान ज्यादा है तो समझ लो, वो गर्म है तो थोड़ा तुम ठंडे रहो, बर्फ रख लो सर पे। जब वो ठंडा जाए ना, कभी पत्नी गर्म है तो तुम ठंडे हो जाओ, और तुम गर्मा गए तो तुम लोग भी समझ लो, अपनी पीठ को खराब मत करवाओ, थोड़ा शांति बनाए रखो। बोलो हालेलुया। पढ़िए आगे। हाँ, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, और ये समझकर हम दोनों जीवन का वरदान का वारिस है, ऐसा करके समझौता करो। आगे, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। और जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकना। अच्छा ये बताइए मुझे, आप लोगों से पूछूंगा, बहनों से, घर में जब झगड़ा होती तो प्रार्थना होता है? जोर से बोलो। इतना सिरे क्यों बोल रहे? होती प्रार्थना? अच्छा, झगड़ा होने के बाद प्रार्थना होती है? हे प्रभु तू ही निपटारा करो। यहां पर लिखा है कि आपस में प्रेम से रहो और निर्बल पात्र जानकर उनका सम्मान करो। सम्मान कहां करते हैं? गलती को हम लोग कहां उसको समझाते हैं कि देखो ऐसा काम किया अब मत करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, मैं तुम्हें सच कहता हूं, कोई समझौता नहीं करता है, मारता है, अशांति होती है। हम जब प्रभु में नहीं थे तो अपनी मनमानी जीवन जीते थे। हमारी धर्मपत्नी कुछ भी अच्छा बढ़िया खाना बनाती, कभी अगर उसने शक्कर नहीं डाल दी तो मैं उसका बाल पकड़ के सर में लड़ाया। आज मैं उस बात को बहुत शर्मिंदा हूं और पछतावा करता हूं। जिसने मुझे जीवन दिया और जिसने मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मैं उसका सम्मान नहीं करता था, उसका अनादर करता था। ये सरासर झूठ है। प्रियजन, ऐसे करने वाले की प्रार्थना रुक जाती है। पूछो कैसा? आपका घर कच्चा है कि पक्का? मुझे नहीं पता, बताइए कैसा है? कच्चा है, दीवार है, ओके। पक्का है, ओके। ध्यान से सुनो। जब ये झगड़े हो जाती है, प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, पति पत्नी में जब फूट हो जाती, क्योंकि आज लिखा है पति पत्नी के बारे में बताना, और जब वो खाट पे इधर सोते हैं तो एक आदमी का मुंह ये बाजू होता है और दूसरे आदमी औरत का मुंह ये बाजू, बीच में जगह होती है। वो शुरुआत करती है, ध्यान से सुनना, ये पुरुष शुरुआत करता है ईंट कितना लगा दीवार पे, और इधर ये गिनती ईंट कितना लगा है दीवार पर, और कुछ समय बाद हो जाता है सबेर, प्रार्थनाएं रुक जाती है, क्योंकि दोनों में फूट है, झगड़े है, नफरत है। वो उधर ईंट गिर रहा है, वो इधर ईंट गिर रहा है, और धीरे धीरे नींद भी नहीं आई, सबेर हो गया। इसको बुद्धिमानी बोलते हैं। समझाना चाहिए कि भाई आज नमक कम है, जरा हिसाब से बनाया करो। भाई आज नमक तेज हो गया है, लेकिन हम क्या करते हैं? समझाने की जगह डंडा मुक्का, हाथ पैर। प्रिय परमेश्वर के चुने हुए लोग, ऐसी हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। बोलो हाँ। इफिसियों के पत्री अध्याय 5 वचन 25 से
33 तक है, लेकिन जरा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत तेज भाग रहा। हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या लिखा है? हे पतियों, अपने अपने पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। 99% लोग हैं अपनी पत्नी से कम प्रेम है, गर्लफ्रेंड से ज्यादा। हाँ, आपको चेतावनी दे रहा है। जब वहां पर लिखा था ना, हे पत्नियों अपने अपने पति का अधीन रहो, तो बड़े तेज मुस्कुराए होंगे। आज पास्टर बरोबर फटकार लगा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हो वो भी तो सुन लो। हाँ, पढ़ो। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है, वैसे तुम अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कहा है कि नहीं कहा है? मसीह प्रेम करता है ना कलीसिया से, वही ठीक करता है ना, वही आके लोग को चंगा करता है, लोगों को जीवन में चंगाई छुटकारा देता है, उनकी परिस्थिति बदलता है। उसी परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं कलीसिया से प्रेम रखता हूं, वैसे ही तुम्हारा कर्तव्य है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम कम है, डांट ज्यादा है। हालेलुया, पढ़ो। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, और आप भी अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने आप को से दे दो। हालेलुया, पढ़ो बेटा। कि उसको वचन के द्वारा, क्योंकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके और पवित्र जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, और अपने पास खड़ी करे। हालेलुया। कब तेजस्वी कलीसिया बनेगी? जब आप में फूट रहेगा तब, कि जब आपकी प्रार्थना होगा तब, जब आपका लय सही, प्रार्थना सही रहेगा, तब जीवन में अद्भुत कार्य होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, और न कोई ऐसी कोई और वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो, यानी तुम भी पवित्र रहो, तुम्हारी पत्नी पवित्र रहो, दोनों निर्दोष रहो, और एक दूसरे को सह लो, और परमेश्वर के वचन में बनते जाओ। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, आप ऐसा बनना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। आगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से, और पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। किसके प्रकार? कोई अपने देह से नफरत करता है, चाकू लेके मारता है देह में, हाँ, कि जरा कट गया तो उसको मलहम पट्टी लगाता है। अपनी देह से तो खूब बढ़िया प्यार करते हो, बढ़िया वाला साबुन गमकौआ लगाते होगे, ठीक है ना, मस्त दाढ़ी बना लेते हो, बढ़िया से बाल कटा लेते हो, अच्छा कपड़े पहनते हो, बढ़िया बढ़िया खाना ढूंढते हो, स्वादिष्ट, ताकि तंदुरुस्त रहो। करते हो कि नहीं करते हो? जब अपनी शरीर से तुम प्रेम करते हो, तो आप अपनी पत्नी से उसी प्रकार प्रेम करो। किसमें कमी नहीं है, सब में कमी है। इस पृथ्वी पे जो है सब में कुछ न कुछ कमी है, लेकिन हमें अपने आप को समझौता करना पड़ेगा। हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? जब तक तुम ना समझौता करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सब में गड़बड़ी है, सिवाय परमेश्वर छोड़ सब में गड़बड़ी है। चाहे वो प्रभु को बहुत बड़ा भविष्य वक्ता होने दो और बहुत बड़ा दास होने दो, सब में कहीं न कहीं कमी है, उसे हमें संभाल के चलाना है। रेलगाड़ी देखे हो? वो चलती है, किसके सहारे पे चलती है? पटरी के सहारे चलती है। और खींचने वाला कौन रहता है? इंजन।
सारे डब्बे उसमें ज्वाइन रहते, पता है कि नहीं? कुछ दिन चलते चलते इंजन बोले मेरा मूड खराब हो गया, आज इधर से नहीं, मैं खेत में से जाऊंगा। क्या होगा? डिसबैलेंस हो गया, सब बिगड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे पटरी के सहारे चलना है तो पटरी पे ही वो चलेगी। आपको प्रभु के सहारे चलना है तो प्रभु के वचन के अनुसार आपको चलना है। आमीन, बोलो आमीन। पढ़ो। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, जो कोई अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। वो अपने आप से प्रेम रखता है। और क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, कभी भी किसी ने भी अपने शरीर से कभी भी बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण वो करता अपनी है। शरीर का अच्छा पालन पोषण करता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, सड़ा टमाटर सड़ा आलू नहीं खाता है, बासी खाना भी नहीं खाना पसंद करता है, खसका देता है। भैया सब में कमी है, ये कोई नहीं कह सकता कि मुझ में नहीं कमी है। कहीं न कहीं सब में किधर न किधर कमी। आप कभी नहीं कह सकते कि मेरे पति में कमी, आप कभी नहीं कह सकते मेरी पत्नी में ही कमी है। सब में कमी है, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। तुम्हारा ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा, लेकिन किसी न किसी का तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर समझौता कर लिए तो सब कुछ हो गया। हालेलुया। अगर तुमने कहा कि हम किसी से कम नहीं, तो बहुत गड़बड़ है। समाप्त हुआ? जल्दी पढ़ो। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, और जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं। हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हाँ, क्या लिखा है? मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ऐसा क्यों? माँ ने पैदा नहीं किया, क्यों छोड़ने का? लेकिन वो खाली प्रेम दर्शा रहा, छोड़ने को नहीं कह रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, और वे दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बहुत बड़ा। इसके विषय में मैं बहुत समय तक स्पीच दे सकता हूँ। हाँ, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से, हाँ, तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। किसके समान रखो? अपने समान। और पत्नी भी अपने पति का भय माने। और पत्नी भी अपनी पति का भय माने। यहाँ पे देखो, अपने शरीर के जैसे प्रेम करते हैं वैसे किससे रखना है? पत्नी से। और पत्नी भी अपने पति के भय में जीवन जिए। एक मैं उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। एक दिन झगड़ा होता है, और सब पति पत्नी में झगड़ा होता है। प्रधानमंत्री को भी झगड़ा होता है। देखो, छोड़ के सब में होता है, बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, सब में होता है। लेकिन प्रियजन, एक बात बताना चाहता हूं। पूछो क्या? एक दिन 5 उंगलियों में झगड़ा हो गए। किसमें? और सब कहता मैं किसी से कम नहीं, सब कहता मैं किसी से कम नहीं। तो दोनों झगड़े के बीच में मैं जल्दी समाप्ति में बताना चाहता। ऐसे पति पत्नी में कहता है, वो कहते हैं जानते हो मैं नहीं लिया होता ना तुमको, तब तुमको मालूम पड़ता। मैं तो विवाह करके पछता है। वो भी कहती मैं भी विवाह करके पछता। अब देखने जाओ तो दोनों कहते हैं मैं किसी से कम नहीं। तो ये हाथ में जुड़ी हुई 5 उंगली है, इनमें झगड़ा होता है। एक कहता मैं किसी से कम नहीं, ये कहता मैं किसी से कम नहीं, सब झगड़ा कर रहे हैं। एक दिन अंगूठा ने कहा देखो सुनो मेरी बात। बोला क्या? जब तक मैं अंगूठा न लगाऊं तब तक आगे काम बढ़ता नहीं। ये कहता मालूम ये वाली उंगली, ये कहती जब तक मैं ऑर्डर न फरमाऊं एक भी काम नहीं होगा। तो कौन बड़ा? फिर पूछता हूं,
जैसे ये बड़ी वाली बोलने की कोशिश करी, ये छोटी वाली बिचली वाली खड़ी हो गई, बोलती खबरदार बोलना नहीं। इसको बोलने नहीं दिया बड़ी वाली। आजकल बड़ा वाले बोलने कम पाते हैं, ये बोलने नहीं पा रही। ये बोलता है रुको मैं बताती हूँ, मैं सबसे बड़ी। बोले क्यों? बोले जब मंगनी होती है ना तो इसमें रिंग पहनाया जाता तभी विवाह होता है। कौन बड़ा? हम किसी से कम नहीं। छोटी वाली कहती मैं बड़ी। बोलो जल्दी। छोटी वाली बोलती है मैं बड़ी। मैं पूछता हूं कौन बड़ा? ध्यान से सुनो। तो ये सब लोग ने बोले भाई सब तो सब ये छुटकी का ही बोलता है, तो बताओ तुम ही बताओ कैसे बड़ा? बोलते जब पति पत्नी में झगड़ा होता है और जब पड़ोसी में झगड़ा होता है, जब कहीं भी कुछ होता है तो हाथ जोड़ के जब खड़े होते हो तो सामने मैं रहता हूं, तब लोग ठंडा होते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पवित्र परमेश्वर, हम आपके सामर्थी मीठे मधुर नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रति एक लोग के जीवन में प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो जाए और उनके घर की परिस्थिति इसी वक्त लुप्त हो जाए। विशेष करके प्रभु पति और पत्नी परिवार में प्रभु तेरी शांति और मानते प्रभु। आज का जो वचन है उनके हृदय की पाटियां पर लिख दे प्रभु, ताकि घर में तेरी शांति प्राप्त हो। शरीर के अंदर से दुर्बलता निकल जाए। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए। बाबा की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। अस्थमा की बीमारी इसी वक्त निकल जाए। गो आउट इन जीसस। घुटने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द निकल जाए। हड्डियां जो बेंड देती वो हड्डियां मजबूत हो जाए। जिस हड्डियों में गैप है वो हड्डियां ठीक हो रही, वो हड्डियां ठीक हो रही यीशु के नाम में। गर्दन की हड्डियां ठीक हो रही यीशु की सामर्थ्य नाम से। जो घाट पे पड़े हैं प्रभु इसी वक्त तो चंगे हो जाए, चाहे यहाँ है या हॉस्पिटल में। उनके लिए अगर प्रार्थना ले रहे प्रभु इसी वक्त छू लेना पवित्र आत्मा, जीसस ने पवित्र आत्मा होने से बोरी का तंदूरामा संदर वो शीघ्र हमारी का कंदरवा पवित्र आत्मा छोले 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 पवित्र आत्मा छोले पवित्र आत्मा इसी वक्त छके हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, प्रार्थना विश्वास करता है। आमीन।